हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में आज क्या सीखने वाले हैं आपको तो वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज आप ऐसा जीके सीखने वाले हैं जो आप शायद पहली बार नाम सुने होंगे। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर बताएंगे कॉमेंट में। बाकी दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर सवाल नहीं करूँगा, ओनली मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, चलिए देर न करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे ताकि मैं जो जीके से रिलेटेड आपको वीडियो बनाता हूं उसका अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को कितने वर्ष की उम्र में शिक्षक है ना मौलाना कुतुबुद्दीन से भी है ना कुतुबुद्दीन से भी बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो चुका। ठीक है, यहाँ पर ही हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर में दिख रहा होगा कि 9 वर्ष की उम्र में। ठीक है, हम फिर से पढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी को है ना गुरु नानक देव जी को कितने वर्ष के उम्र में शिक्षक मौलाना कुतुबुद्दीन से भी बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो 9 वर्ष के उम्र में ही है ना गुरु नानक देव जी को 9 वर्ष के उम्र में ही क्या हुआ था कि अपने शिक्षक जो थे मौलाना कुतुबुद्दीन से भी अधिक है ना बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों? तो 9 वर्ष की उम्र में। ठीक है, उसके बाद हम अगला नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका सेकेंड नंबर में है संत ज्ञानेश्वर ने। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर ने कितने वर्ष की उम्र में ठीक है भागवत गीता पर मराठी छंदों में ज्ञानेश्वरी गीता लिखी थी। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने कितने वर्ष की उम्र में भागवत गीता पर मराठी छंदों में ज्ञानेश्वरी गीता लिखी थी। ठीक है, तो यह है दोस्तों आपका 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? संत ज्ञानेश्वर ने भागवत गीता पर मराठी छंदों में ज्ञानेश्वरी गीता लिखी थी। ठीक है, कितना वर्ष की उम्र में? तो 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू ने ठीक है भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू ने 1300 पंक्तियों की एक कविता अंग्रेजी में किस उम्र में लिखी थी? ठीक है, यानी भारत जो है कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू ने 1300 पंक्तियां लिखी है। ठीक है, अंग्रेजी में। तो किस उम्र में लिखी थी? तो उस उम्र में जो है 13 वर्ष की उम्र में लिखी थी। कितना वर्ष की उम्र में दोस्तों? तो 13 वर्ष की उम्र में ही 1300 पंक्तियां जो है एक कविता अंग्रेजी में लिखी थी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का जानकारी हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है प्रख्यात नाटककार श्री हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, कत लिखल है चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय ने अपना प्रसिद्धि नाटक जो है अबूहसन कौन सा अबूहसन कितने वर्ष की उम्र में लिखा था? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको फिर से पढ़ के बता दूं। प्रख्यात नाटककार श्री हरिश्चंद्र क्या लिखा हुआ है? चट्टोपाध्याय ने अपना प्रसिद्धि नाटक जो है अबूहसन कौन सा अबूहसन कितने वर्ष की उम्र में लिखा था? तो 14 वर्ष की उम्र में लिखे थे। ठीक है, इस तरीके से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर में क्वेश्चन में जो है आपका जगत गुरु शंकराचार्य ने ठीक है जगत गुरु शंकराचार्य ने 6 वर्ष की उम्र में किसे पराजित किया था? देखिए कितना बढ़िया सवाल है दोस्तों। जगत गुरु शंकराचार्य ने 6 वर्ष की उम्र में किसे पराजित किया था? तो आपको बता दें कि भारत के पंडितों को शास्त्रार्थ में ठीक है भारत के पंडितों को शास्त्रार्थ में क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, इस उम्र में तो 6 वर्ष की उम्र में किसने? तो जगत गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, इस तरीके से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन में कि छत्रपति शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में कौन सा किला जीता था? ठीक है, छत्रपति शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में कौन सा किला जीता था? ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको मैं आंसर बता दूं कि तोरण का किला जीता था। कौन सा? तोरण का किला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर
7वां नंबर में बोल रहा है कि विश्व विजेता जो है सिकंदर ने 16 वर्ष की उम्र में किस युद्ध को जीता था। ठीक है, विश्व विजेता सिकंदर ने 16 वर्ष की उम्र में किस युद्ध को जीता था। तो बता दें कि लिखा हुआ है आपका सोरोनिया का युद्ध जीता था। कौन सा? तो सोरोनिया का युद्ध जीता था। कौन? विश्व विजेता सिकंदर ने 16 वर्ष की उम्र में सरोनिया का युद्ध जीता था। ठीक है, इस तरीका से है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, 8 नंबर में है कि राजकाज हाथ में लेते समय, ठीक है, रानी अहिल्याबाई की उम्र मात्र कितनी थी? तो 18 वर्ष थी। कितना? 18 वर्ष। ठीक है, राजकाज हाथ में लेते समय रानी अहिल्याबाई की उम्र कितनी थी? तो 18 वर्ष थी। ठीक है, अब है दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन कि छींकते समय व्यक्ति की दोनों आंखें खुली रहना संभव है या असंभव। तो आप बताएंगे कमेंट में कि छींकते समय व्यक्ति की दोनों आंखें जो है खुली रहती है या बंद हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपका सवाल के जो है जवाब कमेंट में आएगा कि सर छींकते समय व्यक्ति की दोनों आंखें जो है क्या होती है? खुली नहीं रहती है। क्या होता है? बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा असंभव होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? असंभव। ठीक है, यानी कि छींकते समय व्यक्ति की दोनों आंखें जो है खुली रहना संभव है या असंभव? तो हो जाएगा असंभव, क्योंकि बंद हो जाती है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंभव है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रत्येक सेकंड में कितने शिशु जन्म लेते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, विश्व में प्रत्येक सेकंड में कितने शिशु जन्म लेते हैं। तो अगर आप इसका जानते हैं आंसर तो कमेंट करिए हमको बताने से पहले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व में प्रत्येक सेकंड में 4 शिशु जन्म लेते हैं। कितने? 4 शिशु। ठीक है, प्रत्येक में बोल रहा है कि विश्व में प्रत्येक सेकंड यानी हर सेकंड में 4 शिशु का जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 11 नंबर, वह कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए ऊँट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जानते हैं या ऐसा कभी क्वेश्चन सुने हैं तो आप कृपया कमेंट जरूर करेंगे, तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे कि वह कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए ऊँट से भी अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों चूहा। क्या होगा? चूहा। चूहा एक ऐसा जानवर है जो ऊँट से भी अधिक दिन तक जीवित रह सकता है बिना पानी पिए हुए। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी पक्षी का 10वां अंडा पहले 9वें अंडे के आकार से बड़ा होता है या छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी आप शायद पहला बार ऐसा नाम सुने होंगे, है ना। किसी भी पक्षी का जो है 10वां अंडा पहले 9वें अंडे के आकार से बड़ा होता है या छोटा होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ना 10वां अंडा 9वें अंडे के, यहाँ पर देखिए 10वां अंडा जो है 9वें अंडे के आकार से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, 10वां अंडा जो है पहले 9 अंडों के आकार से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जान गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को याद करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षर किस सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर जो होता है ना ABCD पूरा जेड तकला। ठीक है, तो 26 अक्षर जो है किस सेंटेंस में आता है ना, एक सेंटेंस बनाया हुआ है जो सेंटेंस का नाम है दोस्तों द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, यानी इसका हिंदी होगा एक जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, यानी कि एक तेज भूरी लोमड़ी जो होती है आलसी कुत्ते के ऊपर क्या होता है? कूद पड़ती है। ठीक है, इस तरीक़े से आपका यहाँ पर इसका हिंदी होगा। बाकी आप इसको याद कर लेंगे द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, ये आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा भी जाता है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर है दोस्तों कि कछुए के दांत होते हैं या नहीं। चलिए अब इसका कमेंट करके बताइए तो कछुआ के दांत होता है या नहीं। तो दोस्तों आपका कमेंट में यही आंसर आएगा कि कछुआ के सर दांत जो है नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कछुए के दांत नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला नंबर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री का है। बता रहा है कि लुई 14वें ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार स्नान किया था। बहुत ही मज़ेदार सवाल है ना। लुई 14वें जो है अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने बार स्नान किया था पूरा जीवन काल में। दोस्तों मैं बता दूं 3 दिन। देखिए 3 बार भी यहाँ पर क्या लिखा है? 3 बार, वह भी अपनी मर्जी से नहीं, है ना।
वो भी अपनी मर्जी से नहीं नहाए, है ना, किसी के कहने पर। उसके बाद है दोस्तों आपका 16 नंबर कि आधे चांद से पूरा चांद कितना गुना चमकदार होता है। ठीक है, आधे चांद से जो है पूरा चांद कितना गुना चमकदार होता है। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि 9 गुना चमकदार होता है। ठीक है, आधे चांद से पूरा चांद कितना गुना चमकदार होता है, तो 9 गुना चमकदार होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में है कि वह कौन सा जीव है जो बिना घायल हुए ब्लेड की धार पर भी चल सकता है। ठीक है, आप जानते हैं इसका आंसर, तो कमेंट में बताएं वह कौन सा जीव है जो बिना घायल हुए ब्लेड की धार पर भी चल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो है दोस्तों घोंघा। क्या है? घोंघा। घोंघा देखें ना आप, तो वही घोंघा जो है बिना घायल हुए, कहने का मतलब है वो ब्लेड पर चलेगा फिर भी घायल नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम है घोंघा। हाँ तो दोस्तों अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचने पर, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचने पर नंगी आंखों से पृथ्वी पर मानव निर्मित क्या दिखाई दी थी। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में गया, पहुंचने पर वहां पर क्या हुआ कि जब नंगी आंखों से देखा तो पृथ्वी पर जो है मानव निर्मित क्या दिखाई दिया, तो वो दिखाई दिया दोस्तों चीन का दीवार, चीन का महान दीवार जो है दिखाई दिया। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में पहुंचने पर नंगी आंखों से क्या दिखाई दिया, तो पृथ्वी पर मानव निर्मित जो है चीन का महान दीवार जो है दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि हमारे पैरों तले पृथ्वी का जो है केंद्र कितना मील नीचे है ना, मील मतलब बोल रहा है कि हमारे पैरों तले जो है पृथ्वी का केंद्र कितना मील नीचे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले कि 1 मील बराबर जो होता है 1.609 किलोमीटर होता है, यानी कि मान लीजिए 1.5 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक, हमारे पैरों तले पृथ्वी का केंद्र जो है कितना मील नीचे है, तो आप बोलेंगे 4000 मील नीचे है। ठीक है, अगर पृथ्वी का केंद्र कितना मील नीचे है तो 4000 मील नीचे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर जानेंगे तो कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक रात में सोते समय अधिकांश लोग कितने करवटें बदलते हैं। ठीक है, रात में बोल रहा है कि एक रात में सोते समय अधिकांश लोग कितने करवटें बदलते हैं, तो मैं आपको बता दूं लगभग 40 बार, यानी कि 40 बार। कितना? 40 बार। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारी जानकारी जो है कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो हो ऐसे वीडियो बनाता हूं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।